हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मूर्ति वुड फ्लोर्स प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आई एम उपेंद्र चौधरी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डब्ल्यूपीसी वर्सेस एचपीएल। बेसिकली हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज फ्लोट हो रही थी, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स और सजेशंस आ रहे थे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं और डिफरेंट साइट्स हम अक्रॉस द कंट्री करते हैं, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठता रेज हो रहा था या सबसे ज़्यादा जो हमारे पास इंक्वायरीज आ रही थी कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। और अभी इस समय एज अ नाउ अगर हम करंट सिनेरियो की अगर बात करें तो किस प्रोडक्ट को हमें यूज़ करना चाहिए आउटडोर एलिवेशन के लिए, क्योंकि दोनों की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, दोनों के एप्लीकेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लगाने का तरीका दोनों का सेम होता है। लेकिन अभी हमें कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि किस प्रोडक्ट को यूज़ करें, कौन सा ज़्यादा बेटर है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, क्वालिटी की बात करें, उसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें, तो वो सब क्वेश्चंस अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रेज हो रहे थे। उसी को हम सॉर्ट आउट करने के लिए, उसी को हम अगर देखा जाए तो उसी को हम एलिमिनेट करने के लिए इस तरह के कन्फ्यूजन को हम एक दो प्रोडक्ट लेकर आए हैं बेसिकली। ये अभी आप जैसे ये देख रहे हैं बेसिकली दिस इज़ एचपीएल। इस प्रोडक्ट को लेके हमने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाई है। ये अगर हम साइज़ की बात करें तो दिस इज़ 6 mm थिक। ये 6 mm थिकनेस के अंदर आता है। 8 फीट बाई 4 फीट सीट का साइज होता है। ये बेसिकली डिफरेंट इसके अंदर कंपनियां होती हैं, बहुत सारी ब्रांडेड कंपनियां भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो एचपीएल प्रोवाइड कराती हैं और उस पर 10 ईयर्स की वारंटी भी प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन अगर हम इसकी साइजेस की बात करें तो इसकी जो टोटल ओवरऑल थिकनेस होती है वो ओनली 6 mm होती है। 6 mm या ACP की बात करें तो 3 mm या 4 mm होती है। इसी के साथ अगर इसी के पैरेलल हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करें जो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा लेटेस्ट ट्रेंडिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, वो है प्रोडक्ट बेसिकली WPC लूवर्स। दिस इज़ कॉल्ड WPC लूवर्स एंड दिस इज़ 26 mm थिक एंड 219 mm थिक वाइड एंड 9.5 फीट लॉन्ग। ये इसका पूरा साइज़ रहता है। और इस प्रोडक्ट की अगर स्पेशलिटी की बात की जाए तो ये बहुत ही लेटेस्ट और हाईली ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। जहाँ पे भी हम एलिवेशन में, फसाड में या एक्सटीरियर में जिस जगह भी हम इसको यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो एचपीएल से कहीं बहुत ज़्यादा बेटर होती है। सो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप अगर कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं एलिवेशन में, सो आप एचपीएल की बजाय आप WPC लूवर्स यूज करें, क्योंकि WPC लूवर्स बहुत ही लेटेस्ट प्रोडक्ट है। इसकी स्ट्रेंथ एचपीएल से बहुत ज़्यादा होती है एंड इसकी जो वारंटी या स्पेसिफिकेशन टेक्निकल स्पेक्स की अगर बात करें तो सो टेक्निकल स्पेक्स भी इसकी इस तरह की होती है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। इसकी जो बेंडिंग, क्रैकिंग, स्वेलिंग, वॉर्पिंग, ये सब जो कंप्लेंट्स हैं जो नॉर्मली प्रोडक्ट्स के अंदर आती हैं वो इसके अंदर नहीं देखने को मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है और आप WPC को आउटडोर में यूज कर सकते हैं। प्राइसिंग ऑलमोस्ट दोनों की सेम होती है। देयर इज़ नो डिफरेंस इन प्राइसिंग एंड अगर आप एचपीएल की बात करें तो एचपीएल की प्राइसिंग और WPC प्राइसिंग में मेजर डिफरेंस कुछ भी नहीं होता। अगर आप टॉप मोस्ट ब्रांड में अगर जाएंगे, मेरिनो, ग्रीनलैम्प, सेंचुरी या बहुत और भी किसी भी अगर अच्छी टॉप मोस्ट ब्रांडेड कंपनी की भी अगर आप बात करते हैं, सो उस कंपनी की भी जो एचपीएल होती है वो नॉर्मली 10 ईयर्स की वारंटी प्रोवाइड कराते हैं। 20, 25, 30 साल तक उसकी लाइफ होती है। सेम उसी के प्राइसिंग रेंज के अंदर, उसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है जो WPC लूवर्स फ्लूटेड पैनल्स के रूप में अभी मार्केट में चल रहा है। और नॉर्मली सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर इसको यूज किया जा रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो इसका फीडबैक है, जो मार्केट के अंदर जो इसका सजेशंस है वो बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो दोनों का जो लगाने का प्रोसेस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे हमने पहले भी अपने वीडियोस के अंदर दिखाया हुआ है कि सबसे पहले हम इसको एल्यूमिनियम सेक्शन के साथ पूरी फ्रेमिंग करते हैं। एल्यूमिनियम सेक्शन के साइज़ की अगर बात की जाए तो 2 इंच बाई 1 इंच का एल्यूमिनियम सेक्शन होता है या 1 इंच बाई 1.5 इंचज़ का एल्यूमिनियम सेक्शन होता है। उस सेक्शन को दीवार पे फिक्स करते हैं। दीवार पे फिक्स करने के बाद में उसके ऊपर से हम एचपीएल सीट या WPC लूवर्स लगाते हैं। बेसिक डिफरेंस जो दोनों के अंदर होता है वो ये होता है कि हम एचपीएल की सीट जब लगाते हैं तो उसमें हम एल्यूमिनियम सेक्शन यूज़ करते हैं और एल्यूमिनियम सेक्शन को डायरेक्ट दीवार पे फिक्स कर देते हैं। उसमें जो होलो सेक्शन होता है उस होलो सेक्शन के अंदर अलग से कोई मैरेंटी वुड या किसी भी तरह की शैलवुड वगैरह कोई भी वुड फिल करनी नहीं होती है, क्योंकि जो एचपीएल सीट होती है उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है और वो जो हमारा सेक्शन है उस उतने वेट को बियर कर लेता है इजीली। यानी कि अगर कोई भी नॉर्मल स्पीड का भी अगर हमारे यहाँ पे स्टॉर्म वगैरह, तूफान, आंधी, ये सब इस तरह के अगर वेदर कंडीशन आती हैं, देखने को मिलती हैं, सो उस पर भी कोई उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वेट है एचपीएल सीट का वो हल्का होता है। नॉर्मली 8 इंचज़ या 12 इंचज़, 10 इंचज़ इस तरह के साइज़ के अंदर कट करके सीट को लगाया जाता है। लेकिन अगर हम WPC लूवर्स फ्लूटेड पैनल की बात करें, सो WPC फ्लूटेड पैनल जो होता है ये काफ़ी हैवी वेटेड होता है। इसकी भी हमने कई जगह हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं ऑलरेडी कि ये जब हम सीलिंग में इसको लगाते हैं तो ये सीलिंग में इसके बेंड होने के चांस रहते हैं, यानी कि जो नीचे हैंग होने के चांस रहते हैं। सो उस केस में क्या होता है कि जहाँ पर भी हम WPC लूवर्स पैनल लगाते हैं
उस केस में जो हम एल्युमिनियम सेक्शन होता है, एल्युमिनियम सेक्शन के अंदर एक मैरेंटी वुड फिल की जाती है जो उसको एक स्ट्रेंथ देने का काम करती है, यानी कि जो हमारा स्क्रू जाता है नीचे से वो एल्युमिनियम सेक्शन को पार करके, वुड को पार करके, और जब उसके जो सीलिंग सरफेस जो भी है, वॉल का सरफेस होता है, उस सरफेस के अंदर जाता है। और इसका जो वेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। उस केस में क्या होता है कि अगर हमारा स्ट्रेंथ अगर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है सेक्शन की, उस केस में क्या है कि जो हमारा लोअर पैनल है, सीलिंग में हो या वॉल पे हो, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, उस केस में क्या होता है वो बाहर आने के चांस उसके बिल्कुल एकदम जीरो हो जाते हैं। फ्रेंड्स, लगाने का जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट सेम है, माइनर सा डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर हम इसकी लेटेस्ट अगर डिमांड की बात करें, HPL की कंपेयर में WBC लूवर्स की ज़्यादा डिमांड है। ऑलमोस्ट सेम प्राइस ब्रैकेट होता है, प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो आजकल इंक्वायरीज आ रही हैं या सबसे ज़्यादा जो हमारे पास डिमांड्स आ रही है वो WBC लूवर्स पैनल की आ रही है। फ्रेंड्स, आप अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें, ताकि आपके कमेंट्स के बेसिस पे हमें पता चलता है कि हमें मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किस चीज़ की डिमांड कम है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।